किसान साथियों, जिन किसान साथियों के खेत बंजर पड़े हैं, जिनके पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, मानव श्रम की व्यवस्था नहीं है, उन किसान साथियों के दिमाग में भी एक बात आती है कि काश हम भी खेती से, अपने खेत से पैसा कमा पाते। पर क्या ऐसा संभव है कि जिस किसान का खेत बंजर है, सिंचाई जल की व्यवस्था नहीं है, मानव श्रम की व्यवस्था नहीं है, फिर भी वो अपने खेत से लाखों रुपए एकड़ के कमा सकता है? जी हाँ, हमने पहले भी चर्चा की थी और आज फिर हम चर्चा करने वाले हैं अपनी जो देसी खेती है, अरडू की खेती, जिसके बारे में हमने 3-4 वीडियो में आपको पूरी डिटेल जानकारी दे दी है। फिर भी काफी किसान साथियों के कई कमेंट आए हैं इस खेती को लेकर, तो आज फिर हम चर्चा करेंगे अरडू की खेती के बारे में, जिसे ट्री ऑफ हेवन के नाम से जाना जाता है और अलग अलग जगह पर किसान साथी इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। चर्चा शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल खेती तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि खेती बाड़ी से संबंधित ऐसे नवाचारी तरीकों की जानकारी आपको घर बैठे मिलती रहे, जिनसे आप कम खर्च कम लागत में एक अच्छा मुनाफा ले सके। नमस्कार, मैं आपका किसान साथी मदन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल खेती तकनीक। और आज फिर से हम चर्चा करने वाले हैं अपनी देसी खेती अरडू के बारे में, जिसे ट्री ऑफ हेवन के नाम से भी जाना जाता है। किसान साथियों, जिन किसान भाइयों के यहाँ खेत बंजर पड़े हैं और पानी की व्यवस्था नहीं है, मानव श्रम की व्यवस्था नहीं है, खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, वो किसान साथी इस अरडू की खेती को करके मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। केवल एक बार आपको इसे बरसात की सीजन में लगाना है और फिर निश्चिंत होकर सो जाना है। किसान साथियों, बात करें इसकी नर्सरी की, तो आप सरकारी नर्सरी में जाइए, वहां 5 से 8 रुपए में आपको अरडू की पौधे की नर्सरी मिल जाएगी। और बरसात जब आपकी शुरू हो जाए तब आपको केवल इसके खड्डे करने हैं और खड्डे करके हल्का सा इसमें गोबर, अगर आपके पास उपलब्ध है सड़ा गला गोबर का खाद, तो वो मिक्स करके इसको पौधे को लगा देना है। पौधे को लगाने की दूरी के बारे में भी चर्चा की थी कि कम से कम आप 15 से 20 फीट की दूरी ले, क्योंकि भविष्य में जैसे जैसे है आपका पौधा बड़ा होगा, आप देख सकते हैं इसमें ऊपर की तरफ शाखाएं फूटेगी, तो इन शाखाओं को मेंटेन करने के लिए पौधे को प्रॉपर एयर और लाइट मिलने के लिए थोड़ा स्पेस होना जरूरी है। 15 से 20 फीट की रो और 15 से 20 फीट का जो आपका पौधे का गैप है वो मेंटेन करते हुए आप बरसात के शुरुआती दौर में इसे लगा दीजिए। प्रिकॉशंस के तौर पर शुरुआती जो दिन है 6 महीने हैं, उसमें आप एक बार इसमें दीमक रोधी जो दवा आती है आपकी, वो डाल दे, ताकि जो कच्ची जड़ें हैं, कच्चा पौधा है, उसको दीमक से किसी प्रकार का नुकसान न हो और आपका पौधा बरसात में अच्छी तरीके से सर्वाइव हो जाए, सेट हो जाए। इसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना, जो भी करना है आपका पौधा करेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे जालसू के रघुनाथपुरा गांव के दीपचंद जी यादव जो किसान है, उन्होंने आज से लगभग 3 साल पहले 2 हेक्टेयर में अरडू का खेत लगाया था। और आप हमारे किसान साथियों को एक बार दिखा दे अरडू का यह खेत किस तरीके से जंगल में परिवर्तित हो गया है और जिस तरीके से यह ग्रोथ कर रहा है, आने वाले 8 से 10 साल में यह एक प्रॉपर जंगल बन जाएगा। और आप अपने खेत में चंदन लगा के जितना पैसा कमा सकते हैं, उससे ज्यादा पैसा इससे कमाएंगे। कारण ये कि इसमें आपको खर्च नहीं करना है, मानव श्रम नहीं देना है, चंदन के पौधे जितनी देख रेख नहीं करनी है। तो किसान साथियों, आप इसे लगाना चाह रहे हैं तो बरसात के सीजन में आप प्रॉपर तरीके से इसे लगा दे। फिर बात करें इसकी देखभाल की, तो देखभाल के लिए अगर आपके पास पानी है तो आप शुरुआती 1 साल में इसमें हल्की हल्की 10 से 15 दिन में अगर सिंचाई करते रहेंगे तो पौधा थोड़ा जल्दी ग्रोथ करेगा। आप देख सकते हैं हमारी जो किसान साथी दीपचंद जी यादव है, इनके यहाँ इस खेत में किसी प्रकार का ट्यूबवेल वगैरह नहीं है। ट्यूबवेल है भी तो उसमें पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है। और दीपचंद जी यादव ने जब इस अरडू के खेत को लगाया था, तब उस समय राजस्थान की फार्म पौंड अनुदान योजना का लाभ लेकर यह फार्म पौंड बनाया था। और इस फार्म पौंड में जो पानी इकट्ठा हुआ, उसी पानी से इन्होंने केवल 1 साल तक ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से अरडू के पौधों की सिंचाई की है। उसके बाद इन्होंने किसी प्रकार की कोई सिंचाई नहीं की। खाद दवाई की बात करें तो खाद दवाई इन्होंने किसी प्रकार का कुछ नहीं डाला है। केवल शुरुआती दौर में जब खड्डे तैयार किए थे, उस समय इसमें किलो 2-2 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद डाली थी। पहले साल ही इन्होंने केवल दीमक रोधी जो दवा आती है, इंसेक्ट रोधी जो दवा आती है, ताकि पौधे की जो कोमल जड़ें हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचे, डाली थी। इसके बाद दीपचंद जी यादव ने इसमें न तो किसी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड डाला है, न किसी प्रकार के न्यूट्रिशंस वगैरह डाले हैं, खाद वगैरह डाले हैं। और यह जो पौधा है बिल्कुल फुल स्पीड से आपकी ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं 3 साल की ड्यूरेशन में आपका जो पौधा है 15 फीट की ऊंचाई ले चुका है और तनों की जो मोटाई है वो भी अच्छी आ रही है। देखभाल की अगर बात करें तो आप जब अरडू का पौधा लगा रहे हैं तो एक
चीज का विशेष ध्यान रखें। आपका जो तना है वो जितना सीधा सपाट होगा उतना ही आपको भविष्य में मूल्य मिलने वाला है। तो इसकी जो कटाई छटाई है उसका विशेष ध्यान रखें। लगभग 10 से 12 फीट की ऊंचाई तक आप इस पौधे को ले जाए। इससे पहले अगर किसी भी प्रकार की कोई ब्रांच निकल रही है तो आप उसको हटा दे, ताकि पौधे का जो तना है वो सीधा सपाट बन सके। और जितना सीधा सपाट आपका तना होगा उतना ही आपको इसका वैल्यू मिलेगा। किसान साथियों, बात करें अरडू के पौधे से कमाई की, तो मैं आपको बता दूं अरडू का पौधा न आपको फल देगा न फूल देगा। जी हाँ, यह एक ऐसा पौधा है जो किसी प्रकार का फल फूल आपको नहीं देगा, पर फिर भी आप इससे लाखों रुपए एकड़ के कमाएंगे। कैसे कमाएंगे? सबसे पहले 3 से 4 साल के बाद आपकी जो कमाई स्टार्ट होगी वो होगी इसके पत्तों से। जी हाँ, इसके पत्ते जो मोस्टली है मवेशियों के काम में आते हैं। हमारे यहाँ जो भेड़ बकरी पालन वाले जो लोग हैं मोस्टली अरडू के पत्तों को अपने मवेशियों के लिए खरीदते हैं। और इसके साथ ही बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना बिजनेस बना रखा है, अरडू के पत्तों को हार्वेस्ट करके सिटी साइड ले जाते हैं और वहां पर जो लोग अल्प संख्या में भेड़ बकरियां पालते हैं उन लोगों को ये सेल करते हैं। तो इससे एक अच्छी कमाई शुरू हो जाएगी 3 से 4 साल के बाद। आप देख सकते हैं दीपचंद जी ने लगभग 2 हेक्टेयर में 1100 पौधे लगा रखे, तो अब 1100 पौधों में कितने पत्ते हार्वेस्ट होंगे और सालाना कितनी कमाई होगी। इसमें लगभग साल में 2 बार आप पत्ते हार्वेस्ट कर सकते हैं, पर अगर एक बार करेंगे तो बेटर रहेगा। कारण पत्ते जितने अच्छे रहेंगे पौधे पर उतना ही पौधा आपका जल्दी ग्रोथ करेगा, तने का आकार अच्छा बनेगा। तो सबसे पहली कमाई आपकी शुरू हो गई इसके पत्तों से। काफी किसान साथियों के कमेंट आए थे कि साहब हमारे यहाँ अरडू का पौधा है कोई पूछता ही नहीं है, आखिर यह किस काम में आता है। तो किसान साथियों मैं बता दूं, अरडू का जो पौधा है कागज उद्योग में और फर्नीचर उद्योग में, प्लाईवुड उद्योग में बहुत अधिक काम में आता है और अच्छी डिमांड है। आपके यहाँ आसपास अगर कोई प्लाईवुड फैक्ट्री हो तो आप वहां संपर्क करके इसको बेच सकते हैं। पहले पॉपुलर का पौधा प्लाईवुड में ज्यादा काम में लिया जाता था, महंगा होने के कारण एवं कम आपूर्ति होने के कारण आजकल जो प्लाईवुड निर्माण वाली जो भी फैक्ट्रियां हैं वो अरडू के पौधे को रिकमेंड कर रही है और अच्छी डिमांड है। अगर आपका जो तना है सीधा है, सपाट है, अच्छे आकार वाला है, तो इसको आप गीला ले जाकर बेचेंगे तो 500 से 700 रुपए क्विंटल तक यह बिक जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपका पौधा सही ग्रोथ कर रहा है तो 8 से 10 साल बाद जब आप इसे हार्वेस्ट करेंगे तो लगभग एक पौधा आपका 6 से 8 हजार रुपए का बिक जाएगा। तो इस हिसाब से आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि दीपचंद जी ने 2 हेक्टेयर में 1100 पौधे लगाए हैं। एक पौधा अगर 8,000 का भी बिक रहा है तो 1100 पौधे का कितना वो 8 से 10 साल में अर्न कर लेंगे। साथ ही जैसे जैसे आपका पौधा आकार लेता जाएगा, ऊपर पत्तों की मात्रा बढ़ती जाएगी, क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपके जो पौधे के पत्ते हैं वो लगभग आपके 300 से 400 500 रुपए तक बिक जाएंगे। अब एक पौधा आपको मान लीजिए एक बार हार्वेस्ट कर रहे हैं 500 रुपए सालाना की दे रहा है, तो 1100 जो पौधे हैं आपके कितना देंगे वो भी आप मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं। किसान साथियों मैंने पहले भी बता दिया था, अभी भी बता रहा हूं, यह जो आपकी अरडू की खेती है यह आपके बंजर खेतों के लिए, जहां आपके पास पानी नहीं है, मानव श्रम नहीं है, खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, उन खेतों में आपको लगाना है। क्योंकि अगर आप यह सोचे कि भाई अरडू की खेती अपन लगा ले उसके नीचे और किसी प्रकार की फसल लगाए तो यह संभव नहीं है। क्योंकि अगर आपने अरडू का खेत लगा दिया तो उसके नीचे फिर 2 से 3 साल के बाद जैसे धीरे धीरे पत्ते घने होते जाएंगे, नीचे छाया होएगी, उस छाया में आप किसी भी प्रकार की क्रॉप को नहीं ले पाएंगे। केवल घास वाली जो फसलें हैं वो लगा सकते हैं या अपने मवेशियों के लिए जैसे बाजरा वगैरह लगा सकते हैं और उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। उससे किसी भी प्रकार के अन्न वगैरह के प्रोडक्शन की आप गुंजाइश नहीं रखे। तो पुनः मैं आपको कहता हूं, अगर आप के खेत बंजर पड़े हैं, उनसे आप पैसा कमाना चाहते हैं तो अरडू की खेती आपके लिए बेस्ट विकल्प हो सकता है। अगर आप इसकी खेती के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाह रहे हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल खेती तकनीक को विजिट करें। वहां हमने किसान साथी दीपचंद जी यादव से भी चर्चा की है, उन्होंने भी इस खेती के बारे में अच्छी जानकारी दी है। और अधिक जानकारी लेना चाह रहे हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। निश्चित तौर पर आपका अपना यूट्यूब चैनल खेती तकनीक आपकी हेल्प के लिए सदैव तैयार है। तो आज के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जिन किसान साथियों के खेत बंजर पड़े हैं, जिनके पास पानी की व्यवस्था नहीं है, खर्च करना नहीं चाहते, मानव श्रम नहीं है, वो किसान साथी भी अपने बंजर पड़े खेतों से एक अच्छा मुनाफा कमा सके और जो उनकी खेती है उसको जीवित रख सके। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।